जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे सिंदूर से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण बातें। जो सिंदूर प्रतिदिन कैसे लगाएं, सिंदूर नहाकर लगाएं या बिना नहाए लगाएं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि हमें सिंदूर कब और कैसे लगाने चाहिए। सिंदूर के साथ हम लापरवाही तो कर देते हैं, हमको पता ही नहीं होता कि हमें कैसे और कब नहाकर लगाना चाहिए या बिना नहाए लगाना चाहिए या गीले बालों में लगाना चाहिए या बाल सुखा के लगाना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना नहाए लगाएं सिंदूर या नहाकर लगाएं। नहाकर पूजा करने जाएं तो सिंदूर लगा के पूजा करें या पूजा करके हमें सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर कितना लगाएं प्रतिदिन, कितना मांग भरे, किस दिन पीला सिंदूर लगाएं और किस दिन लाल सिंदूर लगाएं, तो किस उंगली से लगाएं। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि सिंदूर किस दिन खरीदें। तो अगर आप किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो आप सिंदूर किसी दिन भी खरीद सकते हैं। जैसे मंगलवार रविवार को सिंदूर नहीं खरीदना चाहिए। तो आप तीर्थ स्थल पे गए हैं तो इतना ये सब मान्य नहीं होता है, आप सिंदूर खरीद सकते हैं पर लगाना मंगलवार और रविवार को नहीं चाहिए। तो उसके अगले दिन जब आप घर पे आए तो उसके अगले दिन आप सिंदूर लगा सकती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात क्या है कि प्रतिदिन सिंदूर कब लगाएं। सिंदूर लगाकर पूजा करने जाएं या पूजा के बाद हम सिंदूर लगाएं। तो मैं अपने बहनों को बता दूं कि जब हम सुबह स्नान कर करके आते हैं तो जल्दी रहता है, बच्चों को स्कूल जाना है, पूजा करना है, खाना बनाना है, बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां जो होती है जो हम महिलाओं को निभाना पड़ता है। तो आप चाहें तो बिना सिंदूर लगाए भी पूजा कर सकते हैं, पर अगर टाइम है तो आप अपने बालों में कंघी करके सिंदूर लगा लें, अपनी श्रृंगार कर लें। कहते हैं पूरा श्रृंगार कर लेने से और भी अच्छा रहता है। तो अगर टाइम है तो लगाकर सिंदूर आप पूजा करें, और नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, पूजा करने के बाद भी जब आपको टाइम मिले तो आप लगा सकती हैं। और आप जब माता रानी को सिंदूर चढ़ाती हैं तो उस समय आप अपनी मांग में लगा सकती हैं उस उंगली से, जिस उंगली से आप माता को सिंदूर चढ़ाई हैं लगाई हैं उसी उंगली को अपने मांग में लगा सकती हैं। ऐसे भी हो जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हस्बैंड के साथ रहने के बाद हम सुबह पूजा कैसे करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुबह आप स्नान करके पूजा कर सकती हैं। अगर आपके मन में ऐसा भय है तो सिंदूर लगाकर स्नान के बाद पूजा कर सकते हैं। सिंदूर जो है बहुत ही पवित्र होता है, अपने आप में पवित्र माना जाता है। बिल्कुल गंगा जल के जैसा ये पवित्र होता है। आप सिंदूर लगाने के बाद पवित्र हो जाती हैं तो आप वो सिंदूर लगाकर आप पूजा कर लें। तीसरी बात क्या है कि बाल धोएं तो किस दिन ना धोएं। तो देखिए अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा और गुरुवार के दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए, और शनिवार को भी। बाल धोने से दुख आते हैं, हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं, ये वर्जित दिन होते हैं बाल धोने के। तो इस दिनों में हम बाल नहीं धोने चाहिए हमें। हर जगह के नियम अलग अलग भी होते हैं, तो आप के इधर जैसा नियम होता होगा आप वैसा ही कर सकती हैं। इसमें कोई मतलब हम आपको मना नहीं करते हैं। और अगली बात क्या है कि गीले बालों में हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए कभी भी। देखिए बहुत सारी महिलाएं होती हैं कि नहा कर आती हैं, पानी टपक रहा हो और आप बाल पोछे भी ना और बालों में सिंदूर लगा लें, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप बाल धो के आए तो बाल को अच्छे से, पानी टपक रहा हो तो उसको साफ कर ले, पोंछ लें, थोड़ा बाल सूखने जैसा हो जाए, कंघी करेंगी वैसे ही थोड़ा सूखा जैसा हो जाएगा तो उसके बाद ही आप सिंदूर लगाएं। एकदम गीले बालों में पानी टपक रहा उसमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। और एक बात, बाल धोने के बाद कई चौखट नहीं पार किया जाता है। अगर आप एक अपने बाथरूम से अपने रूम में आ गई हैं तो ठीक है, लेकिन बिना सिंदूर लगाए बाल धोने के बाद कई चौखट को पार नहीं करना चाहिए। आप रूम में ही बाल को अच्छे से पोंछ के, साफ करके, सुखा के, सिंदूर लगा के ही बाहर निकलें।
और एक बात है कि कभी भी खुले बालों में सिंदूर आप ना लगाएं। इस बात का भी आपको ध्यान रखें। खुले बाल, जैसे बाल धो के आई हैं खुला बाल है, वैसे सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। या तो आप सर पे पल्लू रख लें, दुपट्टा रख लें, कुछ भी रख लें, लेकिन खुले, जैसे खुला बाल है तो उसमें क्लेचर लगा लें और बालों को ढक लें, फिर सिंदूर लगाएं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और अगली बात क्या है, उसके बाद सिंदूर आप लगा सकती हैं, बिना सिंदूर के नहीं रहना चाहिए। बाल धो के बिना सिंदूर के नहीं रहना चाहिए। जब हम बाल धोते हैं तो हमारा सिंदूर निकल जाता है, तो हमें बाल धोने के बाद सिंदूर लगा लेने चाहिए। लेकिन अगर हम बाल नहीं धोते हैं तो हमारे मांग में सिंदूर रहता है, तो आप चाहें तो वैसे भी पूजा कर सकती हैं। खुले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। देखिए, मैं कई बार इन सब बातों का रिपीट करती हूँ कि आप लोग को जान लेना चाहिए। और कोशिश करें कि आप खड़े होके कभी बाल ना झाड़ें, कभी खड़े होके सिंदूर ना लगाएं। बैठ जाएं किसी टेबल पे, ज़मीन पे, किसी आसन पे, सब बैठ के ही आप सिंदूर लगाएं, तब सिंदूर लगाइएगा। और कहते हैं कि लोग तेल और सिंदूर एक साथ नहीं लगाना चाहिए। बहुत सारे जगहों पे लोग लगाते हैं, पर हमारे इधर ऐसा नियम नहीं है। आप के इधर जैसा आपके बड़े बुजुर्ग लगाते होंगे, आप वैसा कर सकती हैं। अपने घर के रीति रिवाज को भी लेकर चलना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी महावर लगाकर तुरंत बाथरूम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो निकलने लगता है। थोड़ी देर बाद, यानी कि 10-15 मिनट बाद जब थोड़ा सूख जाता है तो जाना चाहिए, ये अच्छा होता है। क्योंकि आप महावर लगा के तुरंत जाएंगी, पानी गिरेगा, वो निकलेगा, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। इसी प्रकार से सिंदूर का नियम है, सिंदूर कहीं इधर उधर जाता है तो तुरंत उसको पोंछिए मत, ये अच्छी बात नहीं माना जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई होंगी। तो बहुत लोग सोचते हैं कि बिना सिंदूर का कैसे रहें, जैसे जो कुछ दिनों में, तो सही बात है, बिना सिंदूर का फेस अच्छा भी नहीं लगता है। तो देखिए, जैसे कि महिलाओं को कुछ प्रॉब्लम होती है, उतने दिनों में हमें सिंदूर नहीं लगाने चाहिए, तो हम कैसे रहें? तो देखिए, उन दिनों में माना जाता है कि पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। आप चाहें तो लाल वाला सिंदूर या लिक्विड वाला जो सिंदूर आता है, कोशिश करें कि लिक्विड वाला ही सिंदूर आप लगाएं, लाल वाला भी सिंदूर ना लगाएं। पीला सिंदूर तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि पीला ही सिंदूर असली सिंदूर माना जाता है, उसी से हमारी शादी होती है। इसलिए पीला ना लगाएं, लाल सिंदूर लगाएं। लेकिन अगर वो बढ़ जाता है तो वो भी भरा दें, लिक्विड वाला से ही काम चला लें। बाल धोकर ही, जब आप तीसरे दिन 5वें दिन बाल धोती हैं, तो उस दिन आप सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन पीला नहीं, लाल ही सिंदूर लगाइएगा। वैसे तो बच जाए तो उस दिन भी बचा लें, बहुत सारा श्रृंगार नहीं करना चाहिए वैसी अवस्था में। और गुरुवार को, इसलिए अगर आपको कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी है, तो कहते हैं गुरुवार को सिंदूर नहीं लगाते हैं। तो अगर गुरुवार को कहीं जाना पड़ रहा है, कोई बहुत ज़रूरी इमरजेंसी आ जाती है, तो आप सिंदूर लगा रही हैं तो पीला सिंदूर ना लगाएं। अगली बात कि कहीं दीवार पे 1-2 बार सिंदूर थोड़ा सा लगा देनी चाहिए, फिर मांग में भरनी चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है गुरुवार के दिन। अगली बात और ज़रूरी बात क्या है कि सिंदूरा से कभी सिंदूर निकालना नहीं चाहिए, उसमें डालना चाहिए। कभी भी निकालना नहीं चाहिए। अगर कभी ये गलती हुई हो तो आगे से ऐसी गलती ना करें। सिंदूरा अगर आपके पास है तो तीज, जितिया, करवा चौथ करते हैं तो इस दिन सिंदूर उसी में से लगाना अच्छा माना जाता है और उसी में से लगाया भी जाता है। लेकिन सिंदूरा में से सिंदूर जैसे निकाल के किसी डिब्बी में नहीं रखा जाता है, उसमें भरना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। अगली बात क्या है कि सूतक पातक में क्या करें? तो सूतक पातक में तो सिंदूर लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अशुभ दिन माने जाते हैं, उसमें सिंदूर लगाना नहीं चाहिए, वो वर्जित दिन होते हैं। और एक बात, सिंदूर हमें किस उंगली से लगाना चाहिए? तो जो हमारा रिंग उंगली होता है, दाहिने हाथ से अनामिका उंगली, उसी से हमें सिंदूर लगाना चाहिए, और दाहिने हाथ से। और कभी भी सिंदूर लगाएं तो सर ढककर ही सिंदूर लगाएं। और सिंदूरा को हमेशा किसी लाल या पीले कपड़े में बांध कर रखें, और ऐसी दिशा में, जैसे कि दक्षिण दिशा में सिंदूरा को कभी नहीं रखना चाहिए। आप ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, इन दिशाओं में कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा के तरफ हमें सिंदूरा कभी नहीं रखना चाहिए। और सिंदूरा को
किसी अंदर किसी चीज़ में बंद करके भी नहीं रखना चाहिए, उसको खुली जगहों पे रखना चाहिए और किसी लाल या पीले कपड़े में बांध कर ही रखना चाहिए। तो ये रही सिंदूर से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। आपको बातें समझ में आ गई होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।